नमस्कार बच्चे लोग, मैं हूं राजेश कुमार और आप लोगों का वेलकम करता हूं R2S2 में, है ना। तो आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और छोटा टॉपिक है और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड में भी अगर देखा जाए तो बहुत इजी होता है और आसान होता है और समझने में भी और इसको जानने में इंटरेस्टिंग होता है और क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। शॉर्ट है, अगर आप अच्छे से पढ़े हो तो आएंगे। तो हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का, ठीक है ना। तो उसी से रिलेटेड जो है ये एक टॉपिक है, अगर आपको पता होगा तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्या चीज, जिसका नाम है बच्चा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। सुनना ध्यान से, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इसका प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, सुनना ध्यान से, है ना। मैं बात कर रहा हूं जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का। अब देख, इक्वी का मतलब होता है इक्वल या सेम। क्या? इक्वल और सेम। पोटेंशियल का मतलब हो गया पोटेंशियल या वोल्टेज, पोटेंशियल या वोल्टेज, है ना। और ये तो सरफेसेस हो गया। सरफेसेस का मतलब क्या हो गया बच्चा? सरफेस या फिर प्लेन, सरफेस या फिर प्लेन, है ना। ये इसका मतलब है। तो इसको अगर मैं डिफाइन करना चाहता तो कैसे लिख सकता हूं बच्चा? तो बोल सकता हूं ना कि अ सरफेस और प्लेन, है ना, ऑन विच, है ना, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, है ना, ऑन विच द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो? इज सेम या फिर इक्वल एवरीवेयर, एवरीवेयर, है ना, या और या थ्रू आउट सरफेस, और थ्रू आउट सरफेस, ठीक है। यानी कि एक ऐसा सरफेस, थ्रू आउट सरफेस, ठीक है, एक ऐसा सरफेस, अ सरफेस और प्लेन ऑन विच द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना, इज सेम और इक्वल एवरीवेयर या और थ्रू आउट द सरफेस। यानी कि हर जगह। अगर मैं यहां पे बच्चा बताऊं, एक सरफेस बना दूं मैं, अगर मैं सिंपल सा तुमको बात करूं, एक सरफेस में बनाऊं यहां पे, जैसे देखो, अगर मुझे एक सरफेस बनाना है, सुनना ध्यान से, ये क्या अटक रहा है? हाँ, ये मैं अगर यहाँ पे एक सरफेस बनाऊं, एक, है ना, एक तरह से, इसे मैं सरफेस एक बना लिया, है ना। इसको थोड़ा सा रुकिए, एक सरफेस मैंने बना लिया ऐसा, इस तरह से। अगर मैं एक सिंपल सा एक सरफेस बोलूं, या मैं थोड़ा सा एक काम करता हूं, 3D में भी देख सकता हूं, है ना। अगर मैं ऐसा एक सरफेस बना दूं, इस तरह से ऐसा एक सरफेस बना दूं, ऐसा एक सरफेस बना दूं, ऐसा एक सरफेस बना दूं, या फिर मैं एक गोला बना दूं, समझना ध्यान से, या फिर मैं एक गोला बना दूं 3D में। अगर मैं 3D की बात करूंगा तो 3D में क्या बना दूं? एक गोला बना दूं, एक मैं गोला बना दूं ऐसा, या फिर मैं क्या बना दूं? बताओ मेरे को तुम। चलो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा यहां से मूव करते हैं, है ना, इसको इधर मूव करते हैं, है ना, इसको ऐसे मूव करते हैं, है ना, और एक गोला में बना दूं, एक मैं क्या बना दूं, और एक सरफेस बना देता हूं, मैं सिलेंडर बना देता हूं। चलो एक सिलेंडर बना दिया, ऐसा एक सिलेंडर बना दिया, है ना, एक सिलेंडर बना दिया, एक सिलेंडर बना दिया, ठीक है। मैं डिफरेंट सरफेसेस बना दिया हूं यहाँ पे बच्चा लोग। अब ये सारे के सारे हम लोग को पढ़ना है और सब हम लोग इसमें देखेंगे और सभी से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना बच्चा लोग। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि एक ऐसा सरफेस, सुनना ध्यान से, एक ऐसा सरफेस सर, एक ऐसा सरफेस और प्लेन, है ना, ऑन विच द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर। मतलब इसमें कोई भी पॉइंट ले लो, मैं अगर तुमको बोलूं यहां पे एक पॉइंट है ए, यहां पे एक पॉइंट है बी, यहां पे एक पॉइंट है सी, तो सर पोटेंशियल ए पे, बी पे, सी पे हर जगह क्या होगा? सेम हो। मतलब अगर मैं पोटेंशियल बोलूं ए पे बराबर होगा किसके? पोटेंशियल किस पे? बी पे बराबर होगा पोटेंशियल किस पे? सी पे। यानी हर जगह पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहे? सेम रहे। अगर ये किस सरफेस है, मान लो यहाँ पे पॉइंट्स है एक ए, एक पॉइंट्स है ये बी, ये कोई पॉइंट्स ले लो सी, ये कोई पॉइंट्स ले लो डी, तो मतलब पोटेंशियल ए पे,
या पोटेंशियल बी पे या पोटेंशियल सी पे या पोटेंशियल डी पे। मतलब अगर मैं यहाँ बोल दूँ कि यहाँ पे 10 वोल्ट है तो यहाँ भी 10 वोल्ट ही होगा, यहाँ भी 10 वोल्ट ही होगा। अगर मान लो यहाँ पे पोटेंशियल अगर 5 वोल्ट है तो यहाँ भी पोटेंशियल क्या होगा, 5 वोल्ट ही होगा। यहाँ अगर सी पे भी 5 वोल्ट या 5 वोल्ट, इस सरफेस पे कहीं भी चले जाइए, ये भी इस कॉर्नर पे भी चले जाइए, यहाँ भी पोटेंशियल कितना होगा, 5 वोल्ट ही होगा। तो एक ऐसा सरफेस, यानी मान लो ये स्फीयर है, इसका रेडियस कुछ है, कितना है, आर है। अगर ये पॉइंट्स पे लूँ या ए 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 पॉइंट्स को लूँ, अगर मैं तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, इस पे कहीं भी ले लें हम, हर जगह पोटेंशियल क्या हो, मान लो यहाँ पे अगर पोटेंशियल 10 वोल्ट का है तो यहाँ भी कितना वोल्ट होगा, 10 वोल्ट होगा। यहाँ भी कितना वोल्ट होगा, 10 वोल्ट होगा। यहाँ भी 10 वोल्ट होगा। यानी सरफेस पे होना चाहिए, हर एक सरफेस पे पोटेंशियल अगर सेम रहे, हर एक मतलब कि एक सरफेस के हर एक पॉइंट पे, तब उस सरफेस को हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। समझ में बच्चा लोग? यानी कि अगर मैं यहाँ पे एक एक्सिस ले लूँ, ऐसे इसका एक एक्सिस ले लूँ और एक्सिस से एक दूरी अगर ले लूँ r, तो मैं बोल दूँ यहाँ पे पोटेंशियल, 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 क्या होगा, हर जगह पोटेंशियल क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। एक सरफेस अगर मैं गोला बना दूँ इस तरीके से, अगर मैं गोला ऐसे बना दूँ, ऐसे एक देखो ऐसे गोला बना दिया ना, ऐसा अगर मैं गोला बना दिया तो ये सरफेस हमारा सिलिंड्रिकल हो गया। तो यहाँ का पोटेंशियल, 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 आज चारों तरफ कहीं भी ले लीजिए, इस जगह, इस जगह, इस जगह, इस जगह, इस जगह, ऐसा कहीं भी ले लीजिए, इसके चारों तरफ चाहे कहीं भी ले लीजिए, सब जगह पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। समझ में आया? सरफेस पे, समझ में आया? यानी इस एक्सिस से दूरी उसका क्या होना चाहिए, आर ही रहना चाहिए। तो वैसे सरफेस को बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझ में आया आपको? हाँ सर समझ में आया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें जानना क्या है, इसमें समझना क्या है, तो इसमें सबसे पहला चीज समझना है प्रॉपर्टीज, जिसके सहायता से आपका क्वेश्चंस इजीली बनेगा और आसानी से एकदम आपको लगेगा कि ये तो कुछ भी नहीं है ना। तो चलिए हम लोग, मैं बार बार बोलता हूं कि एकदम अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो ध्यान से देखो, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपको और कहीं नहीं और अच्छे ढंग से आपको मिलेगा। समझ में आया बात को? इसे लास्ट तक वीडियो देखिए, अच्छे से देखिए, समझ में आएगा। और बढ़िया से अगर आप देखो, मेरा वीडियो की खासियत है, अगर आप कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं ना, तो जो कॉपी में जो लिखवा रहे हैं या फिर जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना, डायरेक्ट स्टेटमेंट लगेगा, बस ऐसा पढ़े तो वैसा ही क्वेश्चन आ गया। इतना तक मेरा जो है कि मैं बताता हूँ। तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का, क्योंकि उसका बहुत जरूरत है ना। तो चलिए लिखते हैं सबसे पहले कि प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। सरफेसेस। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि अगर ये प्रॉपर्टीज अच्छा से जानोगे ना, तब तुमको पता चल पाएगा कि किसी चार्ज के कारण या किसी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन के कारण किस तरह का इक्विपोटेंशियल सरफेस बन सकता है या बनाया जा सकता है या होता है। ये जब प्रॉपर्टी जब अच्छे से जान जाएंगे तो प्रॉपर्टीज के सहायता से और ये डेफिनेशन के सहायता से आप बता सकते हो कि भाई किसी भी सरफेस का इक्विपोटेंशियल सरफेस बना कैसे सकते हैं किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, है ना। तो चलिए पहला पॉइंट क्या है बच्चा लोग इसका, तो पहला पॉइंट यह देखना है। देखिए हम लोग क्या जानते हैं बच्चा लोग, हम लोग जानते हैं क्या, सुनना ध्यान से, एकदम गौर से समझना है ना, क्या कि सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा, सुनना ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा, वो इज ऑलवेज क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, किसके, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। या यूं कहे बच्चा लोग क्या कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है, इसका उल्टा इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा वो क्या होगा, वो इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जैसे बच्चा लोग देखो ध्यान से,
अगर मैं तुमको बोलूं कि बच्चा लोग मान लो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे इस तरह से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब इसके परपेंडिकुलर कोई एक सरफेस ले लीजिए, तो ले लीजिए सर, कोई एक सरफेस ले लेंगे परपेंडिकुलर, तो इसके परपेंडिकुलर ऐसा एक सरफेस ले लिए, ये यहां पे, और कुछ दूरी पे एक और सरफेस ले लेते हैं, एक और सरफेस ले लिए हम, ये एक और इधर सरफेस ले लेते हैं, हाँ ले लीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं। ये सब के सब सरफेस जो है ना, सब कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस है। कैसे पोटेंशियल सरफेस है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है। क्यों? क्योंकि सभी सरफेसेज इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हैं। अगर मैं यहाँ पे सरफेस 1 बोल दूं, ये सरफेस 2 बोल दूं, ये सरफेस 3 बोल दूं, अगर मान लो इस सरफेस का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, इसका अगर 5 वोल्ट है, तो इसका हो सकता है कि 2 वोल्ट हो। समझ में बात को? अब ये मैं क्यों घटते क्रम में लिखा हूं, इसका भी जानकारी मैं देता हूं, सुनना ध्यान से, ये भी ध्यान रखना है यहाँ पे। तो सबसे पहला लाइन तो ये समझ में आया। अच्छा, और देखो, अगर कोई कंडक्टर है, ये देखो कंडक्टर है ना, कंडक्टर, तो कंडक्टर के है, तो कंडक्टर में क्या होता है कि इन कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना इनसाइड, वो कितना होता है? 0 होता है। तो अंदर में कोई नहीं रहेगा। जैसे मान लो, देखो यहाँ पे कोई एक स्फीयर है, ओहो सॉरी, देखना सुनना ध्यान से, ये स्फीयर है, ये स्फीयर है, ये क्या है? ये है स्फीयर। क्या चीज का भाई? कंडक्टर है ये। सुनना ध्यान से, एक कंडक्टर का स्फीयर है। ये जो सरफेस है मेरा, ये जो सरफेस है वो कैसा सरफेस है? तो भाई किसी भी स्फीयर का जो सरफेस होता है वो इक्विपोटेंशियल होता है। तो ये इक्विपोटेंशियल है, इक्विपोटेंशियल है। अब क्या होगा? अगर मैं यहां पे एक ऊपर प्लेट रख दूं, सुनना ध्यान से, एकदम आराम से समझना है ना। अगर मैं इसके ऊपर एक प्लेट रख दूं ऐसे, इस तरह से, ऐसे कोई प्लेट रख दूं, ऐसे इस तरह से कोई प्लेट रख दूं, और इधर भी नीचे कोई प्लेट रख दूं, इधर भी कोई नीचे प्लेट रख दूं, ऐसे, है ना। अगर ये प्लस है, चार्ज है, और अगर ये माइनस चार्ज है, अगर ये माइनस चार्ज है, तो क्या होगा बच्चा? सुनना ध्यान से, क्या होगा कि प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा। तो देखो सेंटर यहाँ पे ही है, तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ आएगा ना, तो यहाँ पे ऐसे आएगा, अब इतना दूर में नहीं रहेगा, क्योंकि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? यहाँ पे 0 होगा। तो इतना दूर में कोई भी लाइंस नहीं बनेगा, इसका सीधे आगे जाके यहाँ से मिल जाएगा, इधर चला आएगा, क्योंकि प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन अगर मैं तुमको बोलूँ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ, तो सर तो देखो यहाँ पे सीधा नहीं बना सकते हैं हम, चाहे ऐसे बनाना, ऐसे ऐसे और ऐसे निकाल दें तो नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि यहां पे जो लाइंस है ना, ये वाला पॉइंट्स, ये लाइंस इस स्फीयर पे परपेंडिकुलर नहीं है, जबकि इक्विपोटेंशियल सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है ना, वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। तो बच्चा लोग, ये तो गलत हो गया डायग्राम, तो इसको मिटाना पड़ेगा हमको। इसको मिटा देते हैं, है ना, इसको क्या करते हैं? मिटा देते हैं, है ना। इसको क्या करना पड़ेगा? इसको मिटाना पड़ेगा, इसको मिटा देते हैं। अब देखो क्या होगा बच्चा लोग, बताओ। तो सर यहाँ पे ऐसे आएगा और ऐसे जाएगा, थोड़ा सा ऐसे घूम जाएगा, ताकि लगे कि इस पर परपेंडिकुलर जा रहा है। यहाँ से ऐसे घूम के ऐसे निकलेगा। अगर यहाँ से कोई लाइन से आ रहा है, तो ऐसे इस पर थोड़ा सा ऐसे घूम जाएगा, और यहाँ से ऐसे घूम करके ऐसे निकलेगा। काहे? इसको रेडियल दिखना चाहिए, यानी रेडियस की तरफ इसका मुंह होना चाहिए। अगर यहाँ से कोई लाइन से आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा घूमता हुआ नजर आएगा। काहे? यानी सेंटर से पास करता हुआ नजर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्फीयर के केस में अगर कोई भी लाइन परपेंडिकुलर है, तो पक्का सेंटर के तरफ होगा, क्योंकि सेंटर से वो पास करेगा। अगर यहाँ से, तो ये ऐसा थोड़ा सा ऐसा लाइन घूम के ऐसे आएगा। अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन्स बना रहे हो ऐसे, तो ऐसे थोड़ा सा ऐसे जाएगा, और यहाँ से ऐसे होकर के ऐसे निकलेगा। सुनना, अगर यहाँ पे स्फीयर नहीं है, तो यहाँ पे सीधे ऐसे निकल जाएगा, यहाँ पे सीधे ऐसे निकल जाएगा, यहाँ पे ऐसे सीधे निकल जाएगा। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है आईआईटी का, लेकिन कब बनेगा? जब आप चीजों को समझेंगे कि किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, और दूसरा चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, और स्फीयर में जो परपेंडिकुलर होता है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। समझ में आपको? ये पहला पॉइंट आया, समझ में आ गया। अब दूसरा पॉइंट कि जो मैं लिखा हूं यहाँ पे, देखो 10 वोल्ट, यहाँ पे 5 वोल्ट, यहाँ पे 2 वोल्ट, ये क्यों लिखा हूं, इसको भी समझो बात को, है ना। यहां देखिए ध्यान से, दूसरा पॉइंट क्या है बच्चा? दूसरा पॉइंट सुनना ध्यान से। दूसरा पॉइंट ये है उसका कि एज वी नो क्या बच्चा, कि सर
dv बटा dr जो होगा वहां पे माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल जो होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, यानी कि इट मींस क्या, पोटेंशियल जो होता है ना, पोटेंशियल है ना डिक्रीजेज, पोटेंशियल जो होता है वो डिक्रीजेज होता है किधर की तरफ, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ आप जाएंगे, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर जा रहा है ऐसे, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड से जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड से जा रहा है, सुनिएगा ध्यान से, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड से जा रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, और यहाँ पे मैं अगर दो सरफेस लेता हूँ, यहाँ पे मैं दो सरफेस अगर लेता हूँ, मान लो यहाँ पे एक सरफेस ले लिया हम ऐसे ए, और एक और सरफेस ले लिया ऐसे। अगर मैं तुमको बोल दूं कि इसका ए है नाम, इसका क्या है नाम, बी है, और यहाँ से यहाँ तक कुछ डिस्टेंस है, ये मान लो डिस्टेंस कितना है, एक्स है, तो बोलेगा सर यानी कि एक्स इधर की तरफ। तो यहाँ का अगर मान लो पोटेंशियल कुछ मान लेते हैं, इसका वी ए है, इसका पोटेंशियल क्या मान लेते हैं, वी बी है, तो डिफरेंस क्या लिखेगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो डी वी की जगह पर क्या लिखेंगे आप, तो चलिए डी वी का मतलब क्या होता है, वी बी और माइनस वी ए। क्यों, क्योंकि डी वी यानी डी वी का मतलब चेंज, तो फाइनल माइनस इनिशियल, क्यों फाइनल कौन, तो जिधर जा रहे हैं, जिधर जा रहे हैं तो ये तो इनिशियल हो गया और ये फाइनल हो गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखेंगे नहीं लिखेंगे, इतना लिखेंगे। और dx कितना है बच्चा, यहाँ पे x है ना, dr की जगह पर क्या है, यानी डिस्टेंस कितना x है, तो यहाँ पे लिखेंगे कितना कि वी बी माइनस वी ए बटा में x बराबर कितना, माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, है ना। अब देखो यहाँ पे ये जो टर्म है ना वी बी और माइनस वी ए जो है वो क्या आया है बताओ, सर ये तो निगेटिव आया है। तो मतलब क्या है कि b में से a को घटाया तो निगेटिव आया, तो भाई साहब यहाँ जो va होगा बड़ा होगा vb से, क्योंकि कम में से ज्यादा घटाएंगे तभी तो माइनस में आंसर आएगा। तो अगर इसका वैल्यू मैं ले लूं, इसका बोल 15 वोल्ट ले लूं और इसका ले लूं मैं 10 वोल्ट, तभी तो जब यहाँ पे अगर मैं तुमको बोलूँ अगर va का मान ले लिया 15 वोल्ट और vb का मान ले लिया 10 वोल्ट, तो vb माइनस वी ए यानी कि 10 माइनस 15 बराबर माइनस 5 आएगा। तो माइनस में कब आएगा, दो चीज का डिफरेंस माइनस कब आएगा, जब हम कम में से ज्यादा घटाएंगे। इसका मतलब ए का ज्यादा था, बी का क्या था, कम था, तभी तो माइनस आया ना। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने से, फिर से सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने से पोटेंशियल घटता है, डिक्रीज होता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर समझ में आता है बात को। अब देखो इसी से समझना, इसी से समझना क्या देखिए थोड़ा सा समझिए ध्यान से, इसी रिलेशंस को यहां ध्यान देते हैं ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है ना वो ऑलवेज क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है ना। इसको भी बात हम लोग करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, है ना, अब आगे बढ़ते हैं क्या बच्चा लोग, और आगे बढ़िए। देखिए तीसरा पॉइंट्स, तीसरा पॉइंट्स क्या है बच्चा कि सुनना ध्यान से कि इफ एनी चार्ज Q is moved from one point to another point, from one point to another point, किस पे, ऑन इक्विपोटेंशियल लाइन, ऑन इक्विपोटेंशियल लाइन, देन जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, है ना, देन वर्क डन, है ना, वर्क डन, है ना, बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन मूविंग चार्ज विल बी इक्वल टू जीरो, कोई भी वर्क डन नहीं होगा। सुनना ध्यान से कैसे, देख इक्विपोटेंशियल होता है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो, वर्क डन जो होता है वो होता है हमारा पोटेंशियल डेल्टा वी आई इंटू में क्यू होता है,
सुनना ध्यान से, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू क्यू, या फिर ऐसे बोल सकते, इसको और ऐसे लिखो, देखो ध्यान से, सुनना ध्यान से, वर्क डन ओवर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट dx। हाँ सर, फोर्स क्या लिख सकते हैं, क्यू इंटू ई, इंटू में क्या लिख सकते हैं dx। देखो E इंटू डी एक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, dv बोलते हैं, तो इसको लिख सकते हो कितना, q इंटू डी वी, ये हमारा वर्क डन का फॉर्मूला आ गया, आगे कि नहीं आ गया। E इंटू डी एक्स को dv बोल सकते हैं ना, क्यों, अभी तो देखा था ना, dv बाई डी एक्स को मैंने E बोलते हैं, तो बोल सकते हैं। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे क्या है कि फॉर इक्वी पोटेंशियल सरफेस, सुनना ध्यान से यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ना कि फॉर इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस dv की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, चूंकि पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। सुनिएगा ध्यान से, अगर मैं यहां पे कोई सरफेस लेता हूं, अगर मैं यहां पे कोई सरफेस लेता हूं ऐसा, अगर मैं यहां पे एक सरफेस लेता हूं, है ना, ये हमारा इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, सुनना ध्यान से, अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, मतलब कहने का क्या कि अगर मैं यहाँ पे एक जगह पे ए जाता हूँ, ए से कहाँ गया, बी पे गया, एक चार्ज को उठाया और यहाँ से यहाँ तक लेके गया, तो अगर यहाँ का वोल्टेज मान लो वी ए बराबर देल है 10 वोल्ट, वी बी का वैल्यू भी कितना होगा, 10 वोल्ट ही होगा ना, तो चेंज इन वोल्टेज तो 0 होगा ना, तो डी वी का वैल्यू तो 0 होगा। तो देखो ये वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, क्यू इंटू डी वी, तो चूंकि वर्क डन बराबर क्या होता है, क्यू इंटू डी वी, तो क्यू इंटू में डी वी की वैल्यू कितना, 0, तो वर्क डन की वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। तो भैया साहब वर्क डन की वैल्यू क्या आ गया, 0 आगे कि नहीं आ गया। मतलब अगर आप इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे हैं और किसी चार्ज को कहीं से भी कहीं लेकर जा रहे हैं, तो भैया अगर कहीं से भी कहीं लेकर जा रहे हैं तो कोई भी वहां पे क्या होगा, बताइए मेरे को आप, कोई भी वर्क डन नहीं होगा। जैसे अगर मैं यहां पे एक स्फीयर ले लूं, एक स्फीयर ले लूं, एक स्फीयर ले लूं, इसका रेडियस अगर r है, स्फीयर का कोई पॉइंट लेते हैं a, इस स्फीयर का कोई पॉइंट लेते हैं a, यहाँ पे कोई चार्ज है q बराबर 2 कूलम, इसको a से एक घुमा करके यहाँ से लेके आ रहे हैं, कहाँ तक, b तक लेके आ रहे हैं, किस q को a से b तक लेके आए हैं, तो वर्क डन जो लिखेंगे a से b तक, वो क्या लिखेंगे, q इंटू डी भी लिखेंगे। और चूंकि q इंटू डी भी क्या है, 0 है, क्योंकि ये हमारा कैसा है, ये स्फीयर है, ये स्फीयर और कैसा सरफेस है, ये इक्वी पोटेंशियल है, यानी कि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल 0 है, मतलब कि सेम है। कहीं भी ए बी कहीं भी लेके आइए, इस पे, इस स्फीयर पे कहीं भी लेके जाइए आप, हर जगह पोटेंशियल सेम है। तो अगर हर जगह पोटेंशियल सेम है तो डिफरेंस हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो जब डिफरेंस 0 होगा तो वर्क डन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो वर्क डन जो ए से बी तक आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो भाई किसी तरह का सरफेस लीजिए, आप फ्लैट प्लेट लीजिए, सिलिंड्रिकल सरफेस लीजिए, एक सिलेंडर ले लीजिए, मान लो एक सिलिंड्रिकल सरफेस एक लेते हैं, सिलिंड्रिकल सरफेस है ये, हाँ सर ये सिलिंड्रिकल सरफेस है। ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अगर कोई सिलिंड्रिकल सरफेस है, मान ले कोई पॉइंट्स को यहाँ पे है ए पे, इसको घुमा करके लेके आए हो, ऐसे 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 घुमा करके लेके आए हो, यहाँ पे बी पे लेके आए हो, तो अगर चार्ज क्यू है, ऐसे कैसे भी रास्ता से घुमा लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो तीसरा क्वेश्चन ये हो गया। तो बताइए वर्क डन जो ए से बी तक होगा कितना होगा, क्यू इंटू डी वी होगा। हाँ सर, क्यू रहने तो डी वी वैल्यू कितना, 0, तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो वर्क डन जो ए से बी तक आया कितना आया, 0 आया। क्यों, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल क्या है, सेम है। मतलब यहाँ पे अगर वी ए है तो यहाँ भी कितना है, वी बी है, तो वी ए किसके बराबर है, वी ए किसके बराबर है, वी बी के बराबर है। भाई सिलिंड्रिकल सरफेस का जो सिलेंडर का जो सरफेस है वो इक्वी पोटेंशियल है। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे अगर कोई चार्ज एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाते हैं तो उसका पोटेंशियल क्या होता है, हर जगह सेम होता है, इसलिए कोई भी वर्क डन नहीं होता है। सुनना ध्यान से, है ना। आगे बढ़े, हाँ सर आगे बढ़ते हैं। ये ध्यान रखना है, यहां पे क्या होता है कि जो तीसरा पॉइंट हो सकता है कि हम लोग जानते हैं एज वी नो क्या, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीजेज, डिक्रीजेज। हाँ सर, हेंस वी कैन से, हेंस वी कैन से क्या, बताओ मेरे को, कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज डायरेक्शन ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। सुनिएगा ध्यान से, अगर मैं तुमको बोल दूं देखो बच्चा लोग ये एक सरफेस है, सुनना ध्यान से। अगर मैं यहां पे एक लाइंस बना दूं, ये एक्स एक्सिस है और ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है ना। यहां पे मैं बहुत सारा सरफेस ले रहा हूं, ये सब इक्विपोटेंशियल सरफेसेज है, ये सब इक्विपोटेंशियल सरफेसेज है ना। ये सब ए बी सी डी ई एफ, ये सब 30 डिग्री है एंगल, 30 डिग्री। ये भी कितना डिग्री है, 30 डिग्री। ये भी कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। और ये गैप दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक। मान लो इसका वोल्टेज दिया हुआ है तुम्हारा, सुनना ध्यान से, इसका वोल्टेज दिया हुआ है 30 वोल्ट, इसका दिया हुआ है 20 वोल्ट, है ना। इसका मान लो दिया हुआ है 10 वोल्ट। तो देखो ध्यान से, किधर से, हाई से लो की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर होगा, इधर की तरफ होगा। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, पहला पॉइंट। और दूसरा क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर। लिख देता हूं यहां पे, लेट कर लेता हूं, ए बी सी डी और ई एफ आर इक्विपोटेंशियल सरफेस। कैसा सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना। तो यहां क्या हो जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होता है बताओ मेरे को, हायर टू लोअर होता है, एंड परपेंडिकुलर किसके होता है, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। हाँ सर सही बोले। तो बच्चा लोग अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना हो तो किधर से किधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, बताओ मेरे को। तो सर ये तो बहुत आसान हो गया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हाई से लो तरफ होगा, इसके परपेंडिकुलर, यानी ऐसे पास करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये सब है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये सब के सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये सब के सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना। अगर मैं इसके यहाँ पे डिस्टेंस दे दूं, अगर मैं डिस्टेंस दे दूं, अगर मैं तुमको बोलो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस दिया हुआ है कितना बताओ, यह है 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस भी कितना है 5 सेंटीमीटर। तो ये वाला लेंथ निकाल सकते हैं, देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ से सॉल्यूशन समझो, ये इसी का सॉल्यूशन, ये दूरी कितना है देखो यहाँ पे, ये जो दूरी है ना, कोई भी एक ले लेते हैं लाइन से, ये मान लेते हैं, ले लेते हैं हम, कौन सा ले लिए बताओ, ए बी ले लिए, ए बी ले लिए, और ये सी डी ले लिए, और ये दूरी कितना है 5 सेंटीमीटर है, और एंगल कितना है 30। इसके परपेंडिकुलर इस लाइन पास कर रहा है इसे, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इन दोनों के परपेंडिकुलर है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे, हाँ सर है। तो इसके बीच का गैप ये है ना एक्स, तो ये हो गया एक्स। तो हम लोग क्या जानते हैं, वी नो डेल्टा भी बटे डेल्टा आर बराबर कितना माइनस ई। हाँ सर, तो डेल्टा भी कितना, इतना माइनस इतना, यानी कि देखो फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि वी डी माइनस वी बी, तो वी डी माइनस वी बी। अब बटा में डिस्टेंस कितना है एक्स, बटा में एक्स बराबर क्या लिखेंगे माइनस ई। वी डी कितना, यानी कि इसका वोल्टेज कितना है 20, इसका कितना है 30, तो यहाँ क्या लिखोगे 20 माइनस 30, अब बटा में कितना एक्स बराबर कितना माइनस ई, ऊपर कितना है माइनस, तो बताइए यहाँ क्या है -10 है ना, तो -10 बटा में एक्स इजिकल टू माइनस ई से ई काट दो, तो ई की वैल्यू कितना आ गया 10/x। एक्स निकाल लो बच्चा लोग, एक्स निकाल लो। देखिए ये वाला देखो, ये कितना डिग्री 90 डिग्री है ना। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड, सुनना ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। हाँ सर होता है परपेंडिकुलर। तो अगर ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर, तो इसके सामने परपेंडिकुलर है, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, ये 5 sin 30 आ जाएगा। यहाँ देखो ना, फ्रॉम ट्राइंगल, फ्रॉम ट्राइंगल देखो ये थीटा है, ये 30 डिग्री है ना, 30 के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस, sin 30 बराबर थीटा के सामने परपेंडिकुलर कितना x, हाइपोटेनियस में कितना 5, तो x की वैल्यू कितना 5 इंटू साइन 30, मतलब 5 सेंटीमीटर है, 5 गुने 10 के पावर -2 इंटू 1/2 इतना जगह, तो 5/2 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर, मीटर में आ गया ये, सेंटीमीटर को बदल दिए मीटर में हम लोग, तो यहाँ रख देंगे वैल्यू, कितना रखेंगे बताइए मेरा को, 10 बटे में 5/2
इंटू 10⁻²। इसको ऊपर भेज दीजिए 2 को, तो 2 को तो क्या 10 इंटू 2 अब बटा में कितना 5, अब -2 को ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो 10 के पावर कितना 2 हो जाएगा। ये सब हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया बताओ मेरे को, इसको काट दे 2 से, तो 2 × 2 कितना 4, तो 4 × 10 के पावर 2 वोल्ट पर मीटर, यानी कितना 400 वोल्ट पर मीटर। ये हमारा क्या चीज का वैल्यू आ गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। कब, यानी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पता कर लिया। कैसे पता कर लिया भाई, क्वेश्चंस का कैसे पता कर लिया, तो सिर्फ ये सरफेस जैसे दिया था और ये लेंथ दिया हुआ था और एंगल दे दिया था, तो भाई दोनों वोल्ट, तो हम क्या जानते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होता है और उसके परपेंडिकुलर होता है। बस ये भी फॉर्मूला जानते थे कि dV/dr जो है -E होता है। dV का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो कोई भी 2 सरफेस ले लिए तो हम यहां से B और D वाला ले लिए हैं, तो इसका पोटेंशियल माइनस इसका पोटेंशियल, अब बटा में दोनों के बीच का डिस्टेंस, इसका बीच डिस्टेंस क्या मान लिए x, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल वाला डिस्टेंस दिया था कितना 5, तो ये वाला निकाल लिए और बन गया क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप कोई भी निकाल सकते हो। समझ में आई बात को। अब देखो, चूंकि हर एक सरफेस का पोटेंशियल बराबर है, यानी कि इसका पोटेंशियल हर जगह 30 होगा, यहाँ का पोटेंशियल, 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 इस सरफेस पर कहीं भी चलिए हर जगह पोटेंशियल 30 होगा। इस सरफेस पर कहीं भी चलिए हर जगह पोटेंशियल क्या होगा 30 ही रहेगा। तो ये देखो 30 वाला 20 को कभी कट करेगा, क्योंकि 2 पोटेंशियल अलग अलग कभी इक्वल हो सकता है नहीं ना, तो अब कभी भी 2 लाइन कभी कट करेगा नहीं ना। तो एक चौथा पॉइंट क्या लिख सकते हो कि 2 इक्विपोटेंशियल लाइन सरफेसेज, चौथा पॉइंट्स या 5वां पॉइंट्स कौन सा है, चौथा है, देख लीजिए। तो 2 इक्विपोटेंशियल लाइंस क्या बताइए, नेवर इंटरसेक्ट, 2 इक्विपोटेंशियल लाइंस ऑफ डिफरेंट वैल्यू, ऐसा लिखता हूं है ना, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि बिकॉज 2 डिफरेंट पोटेंशियल टू डिफरेंशियल लिख दिया हूं मैं, डिफरेंट पोटेंशियल कैन नॉट बी सेम, कैन नॉट बी सेम। समझ में आपको, कभी भी वो सेम नहीं हो सकता है। समझ में आया, ये कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेसेज, यानी टाइप्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेज ड्यू टू डिफरेंट चार्ज, है ना। तो हम लोग लिखेंगे यहां पे क्या चीज, टाइप्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, टाइप्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू डिफरेंट चार्ज सिस्टम, डिफरेंट चार्ज सिस्टम कौन कौन सा भाई, सबसे पहले देखो तुम लोग, है ना, सबसे पहले देखते हैं पॉइंट चार्ज के कारण। तो पहला है किसके कारण बताइए मेरे को, पहला ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, सुनना ध्यान से, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मैं क्या बोल रहा हूं, पॉइंट चार्ज ले लो कोई भी, तो पॉइंट चार्ज यहां पे ले लिया, पॉइंट चार्ज ले लिया Q। अब इसके कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, तो हर जगह बराबर दूरी पे कोई पॉइंट्स, तो एक चार्ज को बंद कर दो एक सरफेस में, तो एक पॉइंट क्या है 3D में चारों तरफ बंद होगा, तो क्या होगा ये, इसके चारों तरफ एक स्फीयर बना दीजिए अलग अलग रेडियस का, है ना। अब क्या होगा यहां पे बताइए मेरे को, आप ये भी जानते हैं कि इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कैसे बाहर की तरफ होगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर की तरफ, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, इसका इधर की तरफ होगा। ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस होगी, हाँ सर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस होगी, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस होगी सर, बाहर की तरफ होगा। पॉइंट चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ, बाहर की तरफ होगा। अब इसका अलग रेडियस, मतलब ये रेडियस हमारा R1 है, ये वाला रेडियस कितना है R2 है, और एक स्फीयर बनाओगे तो R3 पे, यानी कि बहुत सारा स्फीयर बन सकता है। तो बोल सकते हैं तुम क्या चीज है ना, कि इसके कारण क्या है
कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्या हो जाएगा बताओ, ऑफ कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स होगा। क्यों होगा कॉन्सेंट्रिक स्फीयर? कॉन्सेंट्रिक स्फीयर क्यों होगा? क्योंकि अगर एक पॉइंट चार्ज को बंद करना है तो गोला से ही बंद किया जा सकता है, और अगर गोला का रेडियस बदलेगा तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो अगर मैं तुमको बोलूं ये रेडियस अगर 2 सेंटीमीटर है, ये रेडियस अगर 4 सेंटीमीटर है, अगर यहां पे कोई चार्ज है Q, ये वाला रेडियस मान लेते हैं यहां से लिए हम कितना 2 सेंटीमीटर, तो इस यहां पे कहीं भी चले जाइए आप, कहीं भी चले जाइए, इस जगह पे, 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 हर जगह पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, है ना। अगर यहां से और दूरी चले जाओ 4 सेंटीमीटर पे, देखो तो एक और बड़ा बनाओ गोला, ये गोला बना दिए। अब इस गोला पे आप कहीं पे चले जाइए, यहां 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 पे चले जाइए, हर जगह दूरी क्या रहेगा, r बराबर 4, और चार्ज का वैल्यू क्या रहेगा, Q ही रहेगा, तो R भी सेम, Q भी सेम। अब पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज V बराबर क्या होता है, K इंटू Q और बटा में R होता है। तो देखिए Q सेम है, K कांस्टेंट है, R बदलेगा तो पोटेंशियल बदल जाएगा, तो अलग रेडियस बदलते जाइए, पोटेंशियल बदलता जाएगा। लेकिन अगर रेडियस सेम है तो चारों तरफ पोटेंशियल क्या होगा, बराबर होगा। ये Q चार्ज है, इसके इधर भी बराबर 2 सेंटीमीटर पे, इधर भी 2 सेंटीमीटर बराबर, इधर भी 2 सेंटीमीटर पे बराबर, इधर भी 2 सेंटीमीटर बराबर। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है और डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए किधरों सेम डिस्टेंस पे ले लीजिए, वैल्यू क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। तो अगर हमारा पॉइंट चार्ज है तो उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर होगा। दूसरा पॉइंट, अगर लीनियर चार्ज हो तो देखिए, है ना। दूसरा पॉइंट क्या चीज, फॉर लीनियर चार्ज, फॉर लीनियर चार्ज, फॉर लीनियर चार्ज। अब देखो एक लीनियर चार्ज ले लीजिए, ये हमारा लीनियर चार्ज है, ये लीनियर चार्ज है भाई। इसका इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा कर दीजिए, ऐसे 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 ऐसे। इसका डेंसिटी कुछ ले लीजिए, मान लीजिए डेंसिटी कितना है चार्ज का, लैम्डा है। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता था, लैम्डा होता था। हाँ सर, अब इसको मुझे बंद करना है, तो कैसे बंद करेंगे इसको बताइए। अच्छा सर, इसको तो एक ही उपाय है बंद करने का, यानी इतना लंबा को बंद करने के लिए सिलेंडर लेना पड़ेगा, चारों तरफ से बंद कर दो, रैप कर दो। एक डंडा को अगर बंद करोगे क्या करोगे, पेपर लोगे और पेपर को लपेट दोगे, तो पेपर लपेटोगे तो कैसा शेप का बनेगा वो तो हमारा बनेगा कैसा, सिलेंडर शेप का बनेगा ना, तो यहाँ पर सिलिंड्रिकल बनेगा। यानी इसको ऐसा हम लोग कहीं भी सिलिंड्रिकल में बंद कर देंगे। ये देखिए, ये दूरी कितना है, R1 है। अगर और बड़ा और दूर ले जाना चाहते हैं तो और बड़ा पेपर लीजिए, तो बड़ा और लीजिए पेपर, तो और बड़ा पेपर लीजिए, तो और बड़ा भी ले सकते हैं। ये इसको भी बंद कर सकते हैं अंदर में, ऐसा ले सकते हैं। तो देखिए इसका रेडियस कितना ले लीजिए आप, R2 ले लीजिए इसका रेडियस। तो भाई ये कैसा है, यहां पे जो पोटेंशियल होगा, यहां पे जो पोटेंशियल होगा, यहां पे जो पोटेंशियल, यहां पे जो पोटेंशियल होगा, या इधर जो पोटेंशियल होगा, अंदर वाला सरफेस पे पोटेंशियल हर जगह क्या होगा, बराबर होगा, और बाहर वाला सरफेस पे भी हर जगह पोटेंशियल क्या होगा, बराबर होगा। तो कैसा आया बताओ मेरे को, तो सिलेंडर आया ना, और इसका सेंटर होता है कि एक्सिस होता है, तो सर इसका एक्सिस होता है। तो सबका एक्सिस क्या है, देखो अंदर वाले सिलेंडर का भी एक्सिस यही है रॉड, बाहर वाले सिलेंडर का एक्सिस भी यही रॉड है, और बड़ा सिलेंडर लोगे तो यही आएगा। तो क्या हो जाएगा बताओ मेरे को आप, क्या हो जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा हो जाएगा, तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेज आर क्या हो जाएगा, ऑफ कोएक्सियल सिलेंडर होगा। क्या होगा, कोएक्सियल सिलेंडर होगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अलग अलग रेडियस पे कोएक्सियल सिलेंडर है ना, ऑफ डिफरेंट रेडियस, बिल्कुल सही बोले सर आप, डिफरेंट रेडियस होगा। ये क्या है, फॉर लीनियर चार्ज के लिए था। किसके लिए था, फॉर लीनियर चार्ज के लिए था, है ना। आप फोर लिखेंगे किसके लिए, सरफेस चार्ज के लिए। तो क्या होगा भाई, फॉर सरफेस चार्ज, तीसरा पॉइंट, फॉर सरफेस चार्ज
तो क्या होगा बच्चा सरफेस चार्ज के लिए? देखो सरफेस पहले ले लो, उस पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो देखो हम एक सरफेस ले लिए यहाँ पे, ये एक हमने सरफेस ले लिया, इस सरफेस पे हर जगह चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है सर? ये सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका जो डेंसिटी है क्या हो जाएगा? सिग्मा हो जाएगा। इसके कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा? तो एक काम करो, इससे लाइंस निकालो, सब ऐसे निकलेगा लाइंस, और अगर इससे लाइंस निकलेगा बच्चा लोग, तो वो लाइंस तो हमारा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा ना, तो ये लाइंस इधर जाएगा, ये लाइंस इधर जाएगा परपेंडिकुलर में, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, है ना, ये इधर जाएगा, ऐसा जाएगा। तो इस पर अगर तुम लाइन से अगर ड्रॉ करना चाहते हो, अगर आगे चलता चला गया, ये ऐसे चलता चला गया आगे, अगर मान लो ये बिना कोई रुकावट कैसे चलता चला गया, ऐसे चलता चला गया, ऐसे चलता चला गया, अगर ऐसे चलता चला गया, तो इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, फिर से कोई सरफेस ही मिलेगा ना, क्योंकि इस लाइंस के परपेंडिकुलर अगर कोई सरफेस बनाएंगे तो फ्लैट सरफेस ही मिलेगा। तो इनिशियल में अगर फ्लैट सरफेस है, तो बाद में भी क्या होगा? उसका फ्लैट सरफेस ही होगा। तो एक और यहां पे फ्लैट सरफेस तुमको मिलेगा, ये और आगे बढ़ेगा तो और आगे फ्लैट सरफेस मिलेगा, तो मतलब और आगे जाओगे तो और एक फ्लैट सरफेस मिलेगा, है ना, अलग कलर का मिलेगा, अलग बनाता हूं, और आगे बढ़ोगे तो और एक सरफेस मिलेगा, इस तरह से, इस तरह से ऐसे आगे मिलेगा, है ना। और यहाँ से क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, सब ऐसे चला जाएगा, है ना। ये सब क्या है? ये सब क्या है? पैरेलल प्लेट सरफेस, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ? तो इसके क्या रेंज हो जाएगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस आर पैरेलल प्लेट्स, पैरेलल प्लेट्स होगा, है ना, विच जो कि परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये सारे पैरेलल प्लेट्स बनाइएगा और सब इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए, सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए। समझ में बात को? सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है ना। चलो आगे और एक देखेगा, देखो ड्यू टू डायपोल मैं बता रहा हूं, ड्यू टू डायपोल भी देख ले। तो अगर बच्चा लोग डायपोल है तो डायपोल का कैसे बनाएगा बच्चा लोग? बताओ मेरे को, आप कैसे बनाएगा? तो सर डायपोल का पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बनाइए सर। तो देखो अगर मैं तुम बोलो यहाँ पे देखो माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे अगर प्लस क्यू चार्ज है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है? तो माइनस से, तो प्लस से माइनस तरफ होगा, तो प्लस से एक काम करते हैं, इसको ना उल्टा बना रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, इधर प्लस वाला ले लेते हैं और दो ले लें, चलिए इधर ले लेते हैं, ये हमारा प्लस वाला लाइन है, पॉइंट से यहाँ पे माइनस चार्ज है। अब क्या होगा बच्चा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगा? तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और ये इधर से जाएगा और घूम के इधर से ऐसे आ जाएगा, है ना, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ सर आ जाएगा। और देखिए क्या हो जाएगा बच्चा लोग, ऐसे जाएगा, ऐसे इधर से इधर पे जाके मिल जाएगा, प्लस से निकलेगा माइनस पे मिल जाएगा, प्लस पे निकलेगा माइनस पे मिल जाएगा, ऐसे निकलेगा माइनस पे मिल जाएगा। ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ऐसे जाएगा और ऐसे कहीं दूर से ऐसे आकर के ऐसे मिल जाएगा, ऐसे जाएगा और दूर से ऐसे आकर के कहीं इधर से मिल जाएगा, है ना। ऐसे जाएगा, सॉरी इधर से आएगा, इधर से कहीं जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा, इधर से दूर से कहीं आ रहा होगा, इधर से ऐसे जा रहा होगा, इधर दूर से कहीं आ रहा होगा। ये देखो एरो, यानी इधर माइनस चार्ज है, कलर चाहिए, सब घिच पिच हो गया, नहीं यहाँ पे माइनस बना देता हूँ, यहाँ पे प्लस बना देता हूँ। देखो ये प्लस वाला है, तो प्लस से सब निकल रहा है, प्लस से सब निकल रहा है, सब निकल रहा है, सब निकल रहा है, और माइनस पे सब आ रहा है, माइनस पे सब आ रहा है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा बताओ मेरे को आप? तो वो कैसा होगा? तो वो हमारा स्फेरिकल ही होगा, लेकिन इधर से चिपकता हुआ नजर आएगा। कैसा? इस तरह से, सुनना ध्यान से। जो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा ना, वो इस तरीके से होगा, कुछ ऐसा समझो बात को। ये देखो मैं बना रहा हूं यहां पे, समझना, ये पहला सरफेस हो गया ऐसा, देखिए दूसरा सरफेस इधर से जो है, देखिए सुनिए ध्यान से, देखिए इधर दूरी कम रहेगा, इधर ज्यादा रहेगा, इसका थोड़ा सा ये बैक कर देते हैं। नहीं क्या होगा बच्चा कि इसका जो है ना, यहाँ पे इधर दूरी इधर ज्यादा रहेगा, इधर कम रहेगा, ऐसे डंबल टाइप ऐसे, फिर इधर चिपकता जाएगा, इधर फैलता जाएगा, इधर चिपकता जाएगा, इधर फैलता जाएगा, ऐसा
इधर चिपकता जाएगा, इधर फैलता जाएगा, इस तरीके से। वही इधर भी हल होगा, ऐसा बनेगा। फिर इधर कम स्पेस, इधर फैलेगा। फिर इधर देखो ऐसा, फिर इधर देखो फैलेगा, इधर क्या होगा, बड़ा होगा। फिर इधर सटेगा, इधर क्या हो जाएगा, बड़ा होता जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, इधर इधर क्या हो रहा है कि नजदीक नजदीक रहेगा। क्यों, यहाँ पे स्ट्रेंथ ज्यादा है ना, और जब इधर जाएगा तो दूर चलते जाएगा। क्यों, यहाँ देखो गैप बढ़ते जा रहा है। क्यों बढ़ते जा रहा है, क्योंकि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, घटती जा रही है ना। तो इस टाइप का कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, किसका बताओ मेरे को आप, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल का। समझ में बात को। तो ये बच्चा लोग ध्यान रखना है कि ये जो है हमारा फिर आपस में एक जगह से मिल जाता है ना। अगर अच्छा यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे एक और चीज, अगर यहाँ पे देखो ये प्लस चार्ज था, ये माइनस चार्ज था, अगर दोनों प्लस होता तब क्या होता, तो ये बीच वाला सब क्या हो जाता, आपस में मिल जाता। बीच वाला सब आपस में क्या हो जाता, मिल जाता। कैसे, इस तरह से, है ना। ड्यू टू, अगर मैं बोल दूं तुमको, ड्यू टू टू पॉजिटिव चार्ज, कैसा होता, ये प्लस था, ये भी क्या था, प्लस था। अब क्या होता, तो वही बात कहानी फिर से होता है ना। क्या, यहाँ पे ऐसे जाता, फिर ऐसे जाता, फिर ऐसे आता। देखो इधर नजदीक होता, इधर नजदीक रहता, इधर नजदीक, इधर दूर रहता, इधर नजदीक, इधर दूर रहता, इधर नजदीक, इधर दूर रहता, ऐसे चिपकता। अब जाते जाते क्या हो जाता, फिर ऐसा था, इस तरह से ऐसे मिल जाता, ऐसे हो जाता, ऐसा, फिर ऐसा बन जाता। ये सब आपस में क्या जाता है, इसे मिल जाता है ना। इस तरह से थोड़ा सा शेप बन जाता है, ढोलक टाइप का है ना, डबल डम्बल टाइप का जो है शेप बन जाता है। समझ में आपको। तो ये कब, जब 2 पॉइंट चार्ज हो तब। समझ में आपको। तो ये अलग अलग जो है चार्ज के लिए आपको जो है, लेकिन मेन रूप से 3 ही याद रखना है। बैक जाइए और बैक जाइए, ये वाला पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल, लीनियर चार्ज के लिए सिलिंड्रिकल, और फ्लैट चार्ज के लिए फ्लैट प्लेट्स। ठीक है ना। ये अगर डायपोल का देखना है तो आपका थोड़ा सा स्फेयर ही होगा, लेकिन कौन से इधर से चिपटा रहेगा, तो इधर लाइंस नजदीक नजदीक होगा, इधर दूर दूर होगा। और अगर आपका दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो आपस में फिर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। यहाँ पे अलग अलग है, लेकिन जब दूर जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपस में सब मिलता हुआ नजर आएगा, और तो सब फैलता हुआ नजर आएगा वो, है ना। इस तरह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अब अगले क्लास में शुरू करेंगे अगला टॉपिक। ठीक है ना। ये था इट्स ऑल अबाउट किसके लिए बताओ, ये था इक्विपोटेंशियल सरफेस का। मोर इनफ है बोर्ड के लिए, एज वेल एज अगर आप कंपटीशन कर देते हैं उसके लिए भी। ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।